भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने तो विकास इतना किया है कि उस विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी ये जाति पाति के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इतना विकास किया कह रही है, लेकिन ये नहीं बता रही किया क्या है। कोई भी तो एक काम ऐसा कम ने किया नहीं है जो काम क्या ये किया है। हाँ, बदला बदली 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 बदली, आज रोज एक लिस्ट बदली होगी, देख लो। कितने पानी है ही नहीं। हमारे समय में तो पानी काई लग गई थी, किससे पूछो, पूरा पानी उपलब्ध कराया था हमने, पूरी बिजली उपलब्ध कराई थी, बिजली सस्ती थी। तो धान का भाव 5,000 6,000 था जीरी का, जहाँ 1600 1700 है। लेकिन कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो अपराधी अपराधी है, अपराधी को पूरी सजा मिलनी चाहिए। अपराधी की कोई जात धर्म होता है क्या? तो उसका जात धर्म तो अपराध ही है। इतना घिनौना जो कांड किया है, उसकी सजा दिलवाना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार किसकी है? यहाँ बीजेपी की है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं। आज से बड़ौदा उपचुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव प्रचार के लिए कूद गए हैं। हालांकि काफ़ी दिनों बाद वो चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पहले से भी चला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वहाँ चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, और जब से उनको टिकट मिली है तभी से वो चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ इस चुनाव में चल रहा है। सर, बड़ौदा का जो उपचुनाव है अब तो पीक पर है, तो आज से मनोहर लाल खट्टर भी चुनावी मैदान में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनका काम है, अपनी पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, और माहौल बना, और जैसे जो जिस तरह से समर्थन मिल रहा है सभी वर्गों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने तो विकास इतना किया है कि उस विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी ये जाति पाति के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इतना विकास किया कह रही है, लेकिन ये नहीं बता रही किया क्या है। हाँ, विकास तो हमने किया। रेलवे कोच फैक्ट्री वहाँ आई थी, ये ले गए। महिला यूनिवर्सिटी वहाँ बनाई हमने, महिला मेडिकल कॉलेज वहाँ बनाया, और आपका बहम के पास एयरपोर्ट बन रहा था, वो ये ले गए। गोहाना में हमने बनाया रोड ये सारी जो कनेक्ट हुई है पंजाब तक, ये बाईपास सब हमने बनाए हैं। इन्होंने क्या बनाया एक बताया मैंने? खाली जबान कैसे होता है। यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, लेकिन और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमने बनाया, चौधरी छोटू राम के नाम से यूनिवर्सिटी हमने बनाई। इनने क्या किया? रेलवे लाइन हमने लगाई। ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 4 महीने में बड़ौदा में एक कॉलेज, भैंसवाल में एक कॉलेज की घोषणा, एक यूनिवर्सिटी घोषणा तो कल्पना मेडिकल यूनिवर्सिटी की करी थी जिस दिन बने थे। जाके देख के आओ, एक 4 दीवारी भी नहीं बनी उसकी। घोषणा ही घोषणा है इनके पास, और क्या है। तो फिर ऐसा क्या है कि ये मतलब जिस तरह की राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सिवाय कुछ नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सत्ता रही, वो नहीं बता पा रहे कि विकास कितना किया, हमने ये विकास कर दिया, सिर्फ यही बात है। मैं तो बता पा रहा हूँ, प्रति व्यक्ति जो है हरियाणा में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश नंबर 1 छोड़ के गया था, आज अपना स्थान फिसल गए। और मतलब मेरे आने के बाद 1 इंच इन्होंने मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं बताया। कोई भी तो एक काम ऐसा कम ने किया नहीं है जो काम क्या ये किया है। हाँ, बदला बदली 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 बदली, आज रोज एक लिस्ट बदली होगी, देख लो। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है उसकी कोई छवि नहीं है, वो कैसे विकास कर पाएगा, कैसे विधायक बन पाएगा, इस तरह की प्रचार। वो जिला परिषद का मेंबर रहा है, और गरीब आदमी जरूर है, किसान का बेटा है, धरातल की समस्या को जानता है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आज के दिन हम भी बड़ौदा के बहुत से गांव में गए थे जी, लोगों से बातचीत की तो ये आया कि ज़्यादातर गांव में पानी, पीने के पानी की समस्या, पानी की निकासी की समस्या, इस तरह की दिक्कतें बहुत हैं लोगों को वहाँ पे। कितने पानी है ही नहीं। हमारे समय में तो पानी काई लग गई थी, किससे पूछो, पूरा पानी उपलब्ध कराया था हमने, पूरी बिजली उपलब्ध कराई थी, बिजली सस्ती थी। धान का भाव 5,000 6,000 था जीरी का,
जहाँ 1600 1700 है। और आपका कोई भी काम देखें आप, खाद सस्ता था, आज दुगना हो गया। डीजल हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था, आज दिल्ली में डीजल सस्ता है। लागत बहुत कम थी, आमदनी बहुत थी, समृद्ध था किसान। अब लागत तो बहुत बढ़ा दी, ऊपर से ये 3 कानून और ले आए जिससे किसान बर्बादी के कगार पे जाएगा। तो उनको तो अब किसान के साथ गरीब आदमी देखो। हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट काटे, उनके मकान बनवाए। 10 लाख 200 लीटर की टुट्टी गरीब आदमी को फ्री दी। और बैकवर्ड क्लासेज और दलित के बच्चा जब भी पढ़ना शुरू किया पहली जमात से वजीफा दिया। इनने क्या किया भाई? एक प्लॉट बता दो किसी में हरियाणा में दिया हो 100 गज का, एक टंकी लगाई हो, किसका क्या किया इन्होंने? किसानों की स्कॉलरशिप में घोटाला कर दिया। किसानों को वैसे मतलब उनको एमएसपी नहीं मिल रही, तो वो ले कभी मेरे फसल मेरा ब्यौरा, कभी गेट बंद, कभी पुलिस ने भगावा है, कभी लाठी चार्ज करते हैं। हाँ, पीपली में। तो सर किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों के हक में है ये बिल और कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला रही है और भविष्य में किसानों को इस बिल का बहुत फायदा होने वाला है, इस कानून का। ये उनको समझ नहीं है इस बात की। हाँ, फायदा हो सकता है इनका जो हमने बात कही है। और मैंने कहा है जो कानून लेके आए हैं, अगर चौथा और कानून पास कर दें कि कोई भी कॉरपोरेट हो, धनाढ़ हो, कहीं से खरीदे, किसान के एमएसपी से कम नहीं खरीद पाएगा, उससे कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा, किसान के हित बच जाएंगे। एक सवाल हो रहा है सर, किसानों के हित की और अहित की बात, कोई किसानों के हित की बात करता है, लेकिन अब जो है धान की फसल कट चुकी है और मौसम एक बार फिर से पर्यावरण खराब होना शुरू किया है, हो चुका है, धुआं आ रहा है। तो आप किसानों से और आम लोगों से क्या अपील करना चाहें? ये तो खैर जो पराली की है, पोल्यूशन में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी किसान को चाहिए, ये पहले से था भाई, पराली का जो है खरीद का कर चाहिए। जैसे एमएसपी धान की है, ऐसे एमएसपी पराली की भी फिक्स हो और सरकार खरीद करे। इसके और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, इससे बिजली बनाए और करें। एक बल्लभगढ़ वाली जो घटना हुई सर, लड़की की हत्या कर दी गई और अब बीजेपी उस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस से संबंधित वो लड़का था और क्योंकि उनके परिवार के लोग कांग्रेस में विधायक रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे। देखो, मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बीएसपी से थे, लेकिन कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो अपराधी अपराधी है, अपराधी को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। अपराधी की कोई जात धर्म होता है क्या? तो उसका जात धर्म तो अपराधी है। इतना घिनौना जो कांड किया है उसकी सज़ा दिलवाना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार किसकी है? यहाँ बीजेपी की है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं, कानून व्यवस्था है ही नहीं, किसी को डर है ही नहीं। एक ये केस है, कभी पानीपत है, कभी रोज़ डाके पड़ रहे हैं, चोरी हो रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं, कोई बिल्कुल ही फ्री फॉर ऑल हो रहा है। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। अभी फिलहाल बड़ौदा चुनाव में प्रचार के लिए निकलेंगे और इनका दावा है कि बड़ौदा में जिस तरह का माहौल है वो 10 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी को पता भी चल जाएगा और इस चुनावी नतीजे से उनका ये मानना है कि हरियाणा की सरकार ज़रूर हिल जाएगी। कैमरामैन विक्रम के साथ में दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।